प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो कि मुसलमान नहीं थी, लेकिन वह अपने काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही किया करती थी और फिर बिस्मिल्लाह की बरकत से उसकी जान बच गई। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाकया कुछ इस तरीके से पेश आता है कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त तक वह लड़की मुसलमान नहीं थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत किया करता था और उस बादशाह का जो वजीर था वह उस लड़की का बाप था, लेकिन वह बहुत ही जालिम आदमी था। और फिर उस लड़की का दिल इस तरीके से बदला कि एक बार बुजुर्ग महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वह बिस्मिल्लाह शरीफ की फजाइल बयान कर रहे थे कि जो भी हम काम करें वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया करें। अगर वह काम बिस्मिल्लाह से नहीं शुरू होता है तो वह काम ना ही पूरा और ना मुकम्मल रह जाता है। वह मुसलमान बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि जिस शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी नीयत से और बहुत ही खूबी से पढ़ा तो अल्लाह इसकी बख्शिश कर देगा। और ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा और बस अब अल्लाह पाक की करम नवाजी हुई और वह लड़की इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली गई थी। जब वह लड़की उन बुजुर्ग की बात सुनकर घर वापस आई तो फिर उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया था। उसका जो बाप था उसको इस्लाम से नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी ये सब पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह लड़की हर वक्त अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी और बहुत ही खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरा ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम बन जाता है। और ये बात जब बाप ने सुनी तो वह नाराज हो गया। तो उसने सोचा कि मैं इसको अब कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा और अभी ये मारपीट से ही सही होगी। ये जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत मारता था और उसको कमरे में बंद कर देता था, उसको भूखा रखता था, लेकिन वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती ही जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था और वह भी इस महल में रहती थी। वह जब भी कमरे में होती थी तो वह उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी और सारे कबूतर उसके दोस्त थे और वहीं खिड़की के पास ही उन कबूतरों का घोंसला था। बाप ने जब उसे कमरे में बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचा कि मैं इसको मार डालूंगा, ये सुधरने वाली नहीं है। उसके बाद उस बाप ने एक साजिश रची कि बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखता था। जान से ज्यादा वह अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने रखी हुई थी। वह लड़की का बाप चुपके चुपके कमरे में आया और वह अंगूठी उठाकर वहां से चला गया। अगर वह लड़की को देता तो वो बादशाह को बता देती कि अंगूठी मेरे बाप ने मुझे दी है। तो अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अगले दिन वह बेटी के कमरे में आया। उस वक्त वह कमरे में मौजूद नहीं थी। इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि ये जो कबूतरों का घोंसला है इसके अंदर ही अंगूठी छिपा देता हूं और सिपाहियों से कहूंगा कि इस घोंसले को भी चेक कर लो, हो सकता है कि अंगूठी इसमें मौजूद हो। उसकी साजिश तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। वह लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता है। लड़की को यह बात पता थी कि अंगूठी कबूतर के घोंसले में है। बादशाह ने जब देखा तो अंगूठी गायब थी और वह गुस्से से पागल हो गया और उसने जब सिपाहियों को बुलाया और कहा कि उस गुस्ताख को पकड़ कर लाओ, मैं उसे खुद ही मारूंगा, तो वजीर इस मौके की ताक में था और वह कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? आपको सबसे पहले इस महल से तलाशी शुरू करनी चाहिए। तो बादशाह कहने लगा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है?
तो वह कहने लगा कि कभी ऐसा होता है कि अपने ही गद्दार निकल आते हैं। बादशाह ने कहा, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, चलो फिर महल की तलाशी लेना शुरू करो। और महल की तलाशी अब शुरू कर दी गई। उस लड़की के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर भी उनको कुछ नहीं मिला और ना ही वहां पर घोंसले में कुछ था। वजीर बहुत हैरान हुआ। उसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो वह लोग क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वह अंगूठी रखी हुई थी। तो सिपाहियों ने उस वजीर को, उस जालिम बाप को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और वह लोग बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने कहा, तू चोर है, इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई और उसका सिर जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबार के लोग देख रहे थे, यहां तक कि वह लड़की भी देख रही थी। यह मंजर देखकर वह लड़की भी रोने लगी। उसे तो यह पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वह अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह सिखाती थी। जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे और वह जो कबूतर था जिसके घोंसले में वह अंगूठी मौजूद थी, वह उड़ने लगा। जब वह उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई। अब वह उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में गया और अंगूठी उसके बिस्तर पर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया और इस तरह से वह लड़की बच गई बिस्मिल्लाह की बरकत से। और लड़की ने सोचा कि मैंने जो उन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाती हैं। और अब तक उस लड़की ने ये बात आजमा ली थी और उसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।